सो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वही बहुत दिन हो गए, तो अभी बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि अभी हम लोग गए थे नैनीताल, और नैनीताल गए थे तो वहाँ पे हम लोग भीमताल गए और कैंची धाम गए, बहुत जगह घूमे फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता होगा बाय @इंजीनियर राइट्स UPMH। बैड न्यूज़ है, इसका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये सही है, सब कुछ करवा लिया। इसका ब्लॉग भी पूरा मैंने रेडी कर दिया है कि एलॉय व्हील बेंड होता कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करूँगा। यही आज का हमारा टॉपिक। कई लोग क्या करते हैं कि सेकंड हैंड टायर लगाते हैं, ऐसे ही मैंने एक और इस बारे में बात करी थी। सेकंड हैंड टायर लगाना पहली बात तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कई लोग लगाते हैं क्योंकि लाइक पैसे की कमी है, कुछ भी है। एलॉय व्हील बेंड ना हो और आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो हमेशा जो टायर रिकमेंडेड है गाड़ी के लिए आपकी, वही डलवाएं। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें। बड़ा टायर फिट कर देते हैं अगर एलॉय व्हील में, तो ये होता है कि प्रेशर फिर इतना डिस्ट्रीब्यूट लगता है कि टायर आपका और जल्दी फैलेगा। किस क्वालिटी का आप टायर लगा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइन वाले चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को दबा लिया ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, वही बहुत गंदी हो गई। सो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो अभी बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि हमारी RC देखिए, एक थोड़ा बैड न्यूज़ है, इसका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये सही है, सब कुछ करवा लिया। इसका ब्लॉग भी पूरा मैंने रेडी कर दिया है, बस ये डालना है, थोड़ा बहुत और एडिटिंग बाकी है, तो ये काम अभी करना है। तो इसका ब्लॉग मैं आपको पूरा अभी दूंगा। और अभी हम लोग गए थे नैनीताल, और नैनीताल गए थे तो वहाँ पे हम लोग भीमताल गए और कैंची धाम गए, बहुत जगह घूमे फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता होगा बाय @इंजीनियर राइट्स UPMH, तो फॉलो कर लिया अगर नहीं फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था, सब कुछ स्टोरी अपडेट कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, खूब मज़ा आ रही थी। अभी बहुत वीडियोज़ है जो मैंने अपलोड नहीं करी हैं, वो भी डालेंगे। तो ये सब टोटली हो रहा था, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और ये जो RC के साथ हुआ इसका पूरा आपको पता चलेगा जब व्लॉग आ जाएगा। इससे पहले कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा RC का एलॉय व्हील बेंड हो गया था, तो उसको हमने कैसे रिपेयर किया था उसका पूरा एक ब्लॉग बनाया था। जिन्होंने वो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा। और फिर उसी से मिलता जुलता एक और वीडियो बनाया था जिसमें एलॉय व्हील बेंड रिपेयर कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी मैं आई बटन पर लिंक पर दे दूँगा, जाके देख सकते हैं। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ कि एलॉय व्हील बेंड होता कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करूँगा। यही आज का हमारा टॉपिक। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को दबा लिया ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ये हमारा देखिए एलॉय व्हील बेंड हुआ था, यहाँ देखिए पेंट हट गया है, तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा काम कराया था। तो इसी चीज़ के बारे में हम पूरी आज बात करने वाले हैं। बेंड कैसे हो जाता है एलॉय व्हील हमारा, इस बारे में हम पूरा बात करेंगे। तो मैं आपको पहले बेसिक से बताना चाहूँगा। पहले मतलब बताऊँगा कि उन बातों के बारे में बात करूँगा जो लोग मतलब बहुत रेयरली लाइक नोटिस करते हैं, क्योंकि जैसे कैसे आप टायर चेंज कराते हैं तो कभी कभी फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बहुत रेयर कंडीशन, जैसे साल में आप 1 बार 2 बार चलिए टायर चेंज करिए, आप मैक्सिमम 3 बार करवा रहे हैं, तभी होता है, आप नोटिस करते हैं। तब उन बातों के बारे में हम बात करेंगे, क्या उसमें मिस हो जाता है क्या नहीं होता है, और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो डे टू डे हमको चेक करनी चाहिए लेकिन नहीं चेक करते, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मतलब लाइक जो टायर चेंज करवाते हैं 6 महीने में, या लाइक ये होता है साल में 1-2 बार की कंडीशन आती है टायर चेंज करने वाली, तो उन सब टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे ये टायर है, तो जैसे मैंने जब ये चेंज करवाया था, तो होता है कि जैसे इसके अंदर जैसे एलॉय व्हील देख रहे हैं, इसके अंदर एक लाइन बनी रहती है, जो टायर की जो ये अंदर वाला पार्ट जाता है, जो ये लाइन होती है इसकी, उसके बीच में एक हल्का सा लाइक ऐसे समझ लिए एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये, इसके बीच में टायर का ये वाला पार्ट अंदर फिट होता है। तो कभी कभी होता क्या है कि जब टायर चेंज होता है ना, तो फिट नहीं हो पाता है वो ढंग से, तो वो जो टायर की जो लाइन होती है वो दोनों लाइन को क्रॉस करके उधर चली जाती है, तो बीच में नहीं सेट होती है। तो उससे क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, हवा इतनी भर जाती है कि कभी कभी वो जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी छुप जाती है टायर की वजह से। और जब ये होता है कि जब आप जैसे जा रहे होते हैं अच्छी खासी स्पीड पे, और जैसे बम्प आता है, जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा हो गया या स्पीड ब्रेकर हो गया, उस पर आपने अच्छी स्पीड पे क्रॉस किया है, तो वो अच्छे से जब एडजस्ट फिट नहीं होता है टायर ना, तो वो इतनी तेज़ जग खाता है कि जिसकी वजह से अच्छे से जो प्रेशर पड़ता है ना टायर पे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका एलॉय व्हील बेंड हो जाता है। वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से आपका एलॉय व्हील बेंड हो जाता है।
इसीलिए हमको लाइक फिटिंग जो टायर की हम कराते हैं उसको बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए कि मतलब जब हम फिट करवा रहे हैं टायर को तो प्रॉपरली फिट होना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट है। लोग क्योंकि एक साल में या कई टाइम बाद चेंज कराते हैं तो उनके माइंड में नहीं रहता है और चीज़ें लाइक नोटिस नहीं कर पाते, ये बात होती है। तो इसको हमेशा माइंड में रखिए कि जब भी आप टायर को लाइक फिट कराएं या चेंज करवाएं तो प्रॉपर तरीके से कराएं और अच्छे से चेक कर लें ताकि वो कहीं से लैग ना कर रहा हो या ढंग से फिट ना हुआ हो तो उसको वापस से फिट कराएं। और दूसरे की पॉइंट की बात करूँ तो किस क्वालिटी का आप टायर लगा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे कई लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ज़्यादा मोटा टायर लगा देते हैं, पतला टायर लगा देते हैं। अब जैसे मान लिया आप एक बड़े एलॉय व्हील में लाइक छोटा टायर फिट कर दे, कई लोग करते हैं, जैसे पैसे नहीं होते उनके पास लगा देते हैं। तो ये होता है कि फिर उस एलॉय व्हील पे उस छोटे टायर का असर ये पड़ता है कि उससे वो ज़्यादा जो कहते नहीं जो उस पर जर्क पड़ेगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपके एलॉय व्हील बेंड होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और यही मान लीजिए आप ज़्यादा बड़ा टायर फिट कर देते हैं अगर एलॉय व्हील में, तो ये होता है कि प्रेशर फिर इतना डिस्ट्रीब्यूट लगता है कि टायर आपका और जल्दी फैलेगा। प्रॉपरली वो लाइक उस एलॉय व्हील के लिए वो टायर प्रॉपर नहीं, इस वजह से ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एलॉय व्हील बेंड ना हो और आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो हमेशा जो टायर रिकमेंडेड है गाड़ी के लिए आपकी वही डलवाएं। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिस्क आपके हाथ में है, पहले बता दे रहा हूँ। और कोई वैसा नहीं होता कि मतलब कोई ये होता है कि खराब हो जाएगा या सडनली कोई कहते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जैसे आपकी गाड़ी या एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बस ये होता है कि आपके एलॉय व्हील बेंड होने के चांसेस ये सब चीज़ों के बढ़ जाते हैं। यहीं पे माइन्यूट चीज़ों के बारे में आपको बात करके बताता हूँ। जैसे होता है कि कई लोग मेजरली क्या करते हैं, जैसे गाड़ी चलाते रहते हैं ना तो हवा डलवाना मतलब लाइक भूल जाते हैं, टालते रहते हैं, जिसकी वजह से होता ही है ना। और यही मुझसे गलती हुई है, दो बार जब मेरा मतलब एलॉय व्हील बेंड हुआ मैंने नोटिस किया था कि मैं हवा नहीं डलाता था। क्यों? क्योंकि आरसी में मेरे आपने देखा हो तो पीछे रिम कवर लगा हुआ था जो ये पूरा ढक देता था और उसमें होल नहीं था। तो मैं मुश्किल से महीने में 3-4 महीने में एक बार हवा डलाता था और यही मेरी भी लाइक कहते नहीं है लाइक गलती थी, जिसकी वजह से मेरा एलॉय व्हील आरसी का बेंड हो गया। अगर मैं उसमें एयर प्रॉपर्ली डलवाता तो वो बेंड ना होता। और रही बात ड्यूक की, ड्यूक का रीज़न मुझे नहीं पता है कि क्यों एलॉय व्हील उसका बेंड हुआ है, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि ड्यूक मैंने लाइक जितनी भी गाड़ियाँ शोरूम में देखी, ड्यूक ऐसी गाड़ी थी जो सबसे ज़्यादा एलॉय व्हील के केसेस में आ रही है। स्क्वाडना भी आ रही थी और एडवेंचर भी खड़ी थी। कुछ टाइम पहले मैं गया था जब मैं आरसी का ये जो ख़राब हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कराने गया था तो उसमें हुई थी। तो रीज़न मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं, मुझे लगता है एलॉय व्हील में एक प्रॉब्लम है या मैन्युफैक्चरिंग वाली या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, वरना इतनी गाड़ियाँ नहीं और जाती हैं। अब ये तो केटीएम वालों को सोचना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक और हमारा की पॉइंट जो है वो है कि कई लोग क्या करते हैं कि सेकंड हैंड टायर लगाते हैं। ऐसे ही मैंने एक और इस बारे में बात करी थी। सेकंड हैंड टायर लगाना पहली बात तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कई लोग लगाते हैं क्योंकि लाइक पैसे की कमी है, कुछ भी है, वो तो उनका पर्सनल पॉइंट है। तो ये होता है कि जैसे आप टायर जो ज़्यादा वॉर्न अगर यूज़ करते हैं तो होता ये है ना कि इसकी जो थिकनेस होती है तो कम हो जाती है। तो जब भी आप किसी गड्ढे में जाएंगे या स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेंगे तो इसमें इतनी पावर ही नहीं है कि वो जर्क एब्जॉर्ब करे, क्योंकि टायर का रबर बहुत ज़्यादा जर्क एब्जॉर्ब करता है। तो अगर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा तो फ़ायदा क्या। तो यूज़ टायर को ख़रीदना बहुत बड़ी गलती होती है और इसी वजह से आपके एलॉय व्हील बेंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से वेयर हो जाएगा, यहाँ से वेयर हो जाएगा, तो जितना प्रेशर नहीं बेयर कर पाएगा तो एलॉय व्हील के इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा जर्क पड़ता है और ज़्यादातर एलॉय व्हील यहीं से बेंड होता है। कहीं और से ख़राब होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, बस यहाँ से ही अगर होगा 90% चांस है कि यहीं से आपका बेंड होता है। तो आप कभी भी लाइक अगर टायर लगवा रहे हैं तो वही टायर यूज़ करें जो कंपनी रिकमेंड करती है, वही टायर साइज़ और सेक्शन लगाएं। ब्रांड के ऊपर तो मैं नहीं कहूँगा, जो ब्रांड का लगाना चाहे लगा सकते हैं। और कभी भी सेकंड हैंड टायर यूज़ ना करें और वेयर आउट वाले टायर यूज़ ना करें, क्योंकि वो बहुत ही प्रॉब्लम देते हैं और आप ही को प्रॉब्लम होने को होगी उससे। तो सारे की पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं और सिर्फ इन बातों को ध्यान रखने की नहीं होती है, इनको अप्लाई करना मेन होता है। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ गए और एक बार जान लिया तो इनको अप्लाई करिए। और एक और मेन बात है कि जैसे आप जैसे राइड करते हैं गाड़ी तो हमेशा कोशिश करिए कि जहाँ अगर गड्ढा है, स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे अपनी स्पीड को लो ही रखें। क्योंकि ये होता है कि फिर आप चाहे जितने अच्छे राइडर हो या आपने जितने अच्छे क्वालिटी के एलॉय लगाए हो या टायर लगाए हो, लेकिन अगर गड्ढे में आपका जाएगा तो जो जर्क पड़ता है गाड़ी पे उसका लाइक लेवल बहुत हाई होता है। आपको लगता है कि यहाँ बहुत कम है, बहुत हाई होता है। और अगर ज़्यादा लाइक प्रेशर से गाड़ी अगर गड्ढे में जाती है ना तो कुछ नहीं हो सकता, फिर ख़राब हो ही जाता है। चाहे आपने जितना महंगा टायर लगा रखा हो, चाहे जितना महंगा अलॉय आपने आफ्टर मार्केट फिट कर रखा हो या कंपनी फिट कर रखा हो, तो उसका ख़राब होना तय है। तो ये सब चीज़ें आपको हैंडल करनी है कि अगर गड्ढा आ रहा है तो आप अपनी स्पीड को कम करें ताकि कम से कम जर्क पड़े एलॉय पे और आपका एलॉय बेंड ना हो। ये कैमरा तो मैंने आप कहाँ जा रहे हो, ये शो करता
क्या करते हैं, नहीं मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ ना उसके लिए। तो अभी हमको दिखा है पॉल्यूशन वाला, तो पॉल्यूशन भी बना लेते हैं क्योंकि 1 साल इस गाड़ी का हो गया, 1 साल के बाद पॉल्यूशन बनाना कंपलसरी होता है, तो पॉल्यूशन बनवा लेते हैं। इसका भी कर दो, प्रदूषण बनवा लेते हैं क्योंकि फर्जी का चालान कौन करवाए। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, मेन चीज़ चालान की नहीं है, मेन चीज़ है कि आपको खुद ही करवा लेना चाहिए। 40-50 रुपए के लिए लाइक जाम करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि बस इससे पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी कितनी लाइक कंडीशन में है कि नहीं, कि उसका जो लोग स्मोक जो बाहर निकलता है वो कितना लाइक पॉल्यूट कर रहा है। अगर ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है तो फिर गाड़ी आपकी सही नहीं वर्क कर रही है, ये आपको भी पता चल जाता है। तो ये वाला नोज़ल होता है, इसको डाला जाता है एग्जॉस्ट के पीछे वाले होल में, और फिर रीडिंग बताती है कि कितना पॉल्यूशन क्रिएट करे गाड़ी। प्रदूषण हमारा बन गया, उसमें फ़ोटो क्लिक होती है और दिखा जाता है गाड़ी कितनी पुरानी है और ये सब चीज़ें, और पॉल्यूशन कितना कर रही है, सही रीडिंग में है कि नहीं, सब होता है। और उसको बंद कर, तो 65 रुपये इन लोगों ने लिया, तो ठीक ही है, मतलब इतने ही लगते ही हैं। पहले तो 100 रुपये लगते थे, इनने तो कम लिया। और यहीं से मैंने लास्ट टाइम भी अपनी RC का बनवाया था, इसमें तो कम ही ले रहे हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने जो आपको बताया, आपको बस माइंड में रखनी है। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, कि हमेशा टायर में हवा डलाते रहें, हमेशा लाइक महीने में 3-4 बार हमेशा चेक कराते रहें, हफ्ते में भी चेक कराते रहें अगर आप ज़्यादा पॉसिबल हो तो। क्योंकि अगर एक कहते नहीं, एक छोटी सी भूल और आपका बड़ा खर्चा ये होता है। और यही अब मैं धीरे धीरे सीख गया हूँ, वरना पहले भी मैं माइंड में इतना नहीं रखता था कि अरे यार क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या होगा, अभी चल जाएगा, अभी चल जाएगा। और फिर भाई एक गलती होती है, फिर ये हो गया कि मेरे दोनों एलॉय व्हील दोनों गाड़ी ख़राब हो गए। जबकि RC का तो इतने टाइम से चला था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो थोड़ी बहुत गलती मेरी ही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब ध्यान रखूँगा। और आप भी ध्यान रखिएगा ताकि आपका छोटी सी भूल आपका बड़ा खर्चा ना कर दे। लखनऊ मतलब इतने टाइम बाद, मतलब लाइक लग रहा है कि इतने टाइम बाद लखनऊ आया हूँ। इतने दिन नैनीताल में थे और खूब इन्जॉय किया हम लोगों ने, लाइक भीमताल गए थे और कैची धाम गए थे, बहुत ही बढ़िया वाइब थी वहाँ की। हाँ, कभी कभी आपको लाइक कहूँगा साल में लाइक 5-6 बार तो आपको घूमने जाना ही जाना चाहिए। लाइक माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। मैं हो के आया हूँ, लाइक अब थोड़ा माइंड थोड़ा कहते नहीं है, बिल्कुल फोकस लग रहा है और बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। वरना इतने टाइम से मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था और काम में ही लगा पड़ा था। और सडनली जो ट्रिप बनी हम लोग की और गए वहाँ पर, इतना इन्जॉय किया तो बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया है। शाम हो गई और मौसम देखिए कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ का नज़ारा। इतने टाइम में लाइक लखनऊ में अगर कुछ टाइम बाद एंटर करो तो कितना नया नया सा सब लगने लगता है और बिल्कुल सब नया लग रहा है। बिल्कुल बारिश वारिश हो चुकी है और मतलब इतने दिन तक, और माहौल इतना चेंज हो गया था। नैनीताल का तो माहौल ही इतना प्यारा था, मतलब आसमान को छूते पहाड़ और इतनी प्यारी हवा और वाइब वहाँ की इतनी अच्छी थी, मतलब क्या ही बोले। और जो कैची धाम हम लोग गए थे वहाँ पे तो मतलब अलग ही वाइब थी। वहाँ पे आप जाएंगे तभी आपको वाइब टच कर पाएगी, ऐसे तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। वहाँ भजन अजन बज रहे थे और सब लोग वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, हम लोग बैठ के सब, इतना अच्छा लग रहा था, कोई मतलब कंपैरिजन नहीं उसका, ना एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही व्यू कितना प्यारा लगता है, यहाँ पे आ जाओ तो बिल्कुल अलग ही वाइब लगती है, इतना खूबसूरत। ऊपर से मेट्रो चली जाती है तो और ही मज़ा आ जाती है। सो यही था इस ब्लॉग में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।